ऐसा पाकिस्तान को डर रहता था, तो इसको बहुत सिक्योर तरीके से उसने छुपा कर रखा। सौरभ, इन दोनों कैंप्स की जो डिटेल जनरल सेना ने बताई उससे बड़ा क्लियर है कि चाहे वो अजहर मसूद हो, चाहे हाफिज सईद हो, ये जिन जगहों पर रहते थे वो कैसी सिक्योर्ड जगह थी, वो उनके पास कैसा एयर डिफेंस सिस्टम था। ये उनके जो कैंप हैं, ये जो उनके अड्डे हैं, ये जनरल साहब बता रहे थे कि कैंटोनमेंट के पास हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की फौज का इनको किस कदर प्रोटेक्शन था, इसका अंदाजा हमें लग सकता है इस बात से। उस प्रोटेक्शन लाइन को तोड़कर अगर मसूद अजहर को उड़ा दिया गया है तो ये भारत की सेना के पराक्रम की बहुत बड़ी जीत है। और अगर मसूद अजहर मारा गया है रजत जी, तो ये बदला केवल पहलगाम का नहीं है, ये IC-814 हाईजैक का भी बदला है, जिसके बदले में हमें इसको छोड़ना पड़ा था। उसमें भी एक भारतीय की हत्या की थी इन्होंने। और ये जैसी मुझे उम्मीद थी, ऐसी खबर अब कंफर्म हो गई है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव को सेना ने माना। मोदी के सुझाव को मानकर सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। और मुझे, जब मैंने नाम सुना था, मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि ये आइडिया सिर्फ नरेंद्र मोदी का हो सकता है। उनकी सोच इस तरह की है जो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके इस देश के इमोशन से जोड़ दिया और देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी भावनाओं का आदर किया। देवेंद्र इस पर और बता सकते हैं। जी देवेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नाम को दिया गया और सीधा मकसद ये था, जब उन्होंने तीनों फौज को ये बोला था कि आपको ये देश का रिजॉल्व है कि आतंकवाद के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करनी और आपको खुली छूट है, उस समय उन्होंने ये तय किया था कि वो जो इमोशन है और जो पहलगाम में हमला हुआ, जो एक मनोबल पे जो चोट पहुंचाने की कोशिश की गई आतंकवादियों के द्वारा, उसका उसी रूप में बदला लिया जाएगा, उसी रूप में जवाब दिया जाएगा। जैसे आज के जिन 9 टारगेट्स का सौरभ चयन करके जिन्हें जमींदोज किया गया है, उसमें कितने आतंकी मारे गए, उससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि आतंकियों के जो मंसूबे, जो मनोबल था, उसे जमींदोज किया गया है कि हम तुम्हारे घर में, तुम्हारे कैंप में घुस के तुम्हें अगर मार सकते हैं तो अंदाज़ा लगाओ कि ये धरती तुम्हारे लिए कितनी छोटी है अगर तुम हमारी तरफ आँख उठा के देखे हुए। तो इस मकसद से इस ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पूरी कल्पना कराई और उसको ये नाम दिया था। एक दूसरी चीज़ सौरभ मैं आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन में मुख्य रोल आर्मी और एयरफोर्स का था। आर्मी ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, एयरफोर्स ने स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यानी कि अलग अलग तरीके से इन कैंप को तबाह करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है और जहां पे जो फिट था हमारी सेना का जो अंग, उसका इस्तेमाल किया गया और उसी का नतीजा ये रहा है कि 9 के 9 टारगेट एकदम से अचीव किए गए। और जिस मुद्दे की एक बात आप सौरभ लगातार